Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Akanksha. लास्ट जो वीडियो थी क्लास 1 में वहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स किए थे, जहां पे हमने पाइथागोरस थ्योरम और उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि अपनी साइड के ऊपर डिपेंडिंग थी उनको हमने रीड आउट किया था। वहां से वी हैव come to know that there are total 6 trigonometric ratios, जिनमें से हमारा जो बेसिक होएगा हमें सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर ध्यान देना और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो वो ऑटोमेटिकली फॉर्म आउट हो जाती है। जैसे कि वहां पे हमने देखा था कि जो साइन थीटा है उसका उल्टा कौन होता है, कोसिकेंट थीटा होता है। इसको हमने याद कैसे किया था कि साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा विल बी हस्बैंड एंड वाइफ, वो एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ होंगे। तो जो हस्बैंड कहेगा वाइफ उसका बिल्कुल उल्टा ही करेगी। लाइक अगर हमने बोला था वहां पे कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो ये तो वो चीजें थी जो हमने कल तक पढ़ी थी। इसके अलावा हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए ये याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद ओवर क्या किया था हमने, हर हर भोले। तो यहाँ से हमें पता लग गया था कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और जो टेन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है अपने पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने पास रह गए, वी कैन फॉर्म all those very easily using all the 3। अब जो अपने पास बेसिक चीज आती है, सबसे पहले हमने अपने माइंड में जो रखना है वो है कि हमारे पास जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं। हमेशा यही वाले स्पेसिफिक एंगल्स हमने यूज करने हैं। सो पहला स्पेसिफिक एंगल क्या है, 0 डिग्री। दूसरे नंबर पे है 30 डिग्री। थर्ड नंबर पे है 45 डिग्री। थर्ड नंबर पे है अपना फोर्थ नंबर पे है 60 डिग्री। 60 डिग्री के बाद अपने पास क्या है, 90 डिग्री। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर मेरे को साइन थीटा की वैल्यूज निकालनी है 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, यहाँ निकालनी है मेरे को 90 डिग्री के लिए। तो व्हाट वी हैव टू डू, आप लोगों को सबसे पहला हमेशा इनके नीचे अंडर रूट डाल देना। ये आप 3-4 बार ड्रॉ करके देख लोगे ना, ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा, तो आपको इसको क्रैम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्या करना है, सभी के नीचे क्या लगा देना, स्क्वायर रूट्स लगा देने। स्क्वायर रूट के अंदर एक ओवर का साइन लगा देना है। ओवर का मतलब क्या है कि वो हमें कुछ न्यूमिनेटर में लिखना और कुछ डिनोमिनेटर में लिखना। सभी का डिनोमिनेटर सेम रख देंगे, 4 4 4 4 4 4 4, सभी में 4 4 4 डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में काउंटिंग शुरू करेंगे हम एज अ होल नंबर। सबसे छोटा होल नंबर 0, उससे बड़ा 1, फिर 2, फिर 3, लास्ट में क्या आ गया अपने पास 4। अब हमें पता है कि 0 को किसी भी नंबर के साथ अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। आंसर कितना आएगा, 0। तो जो 0 का स्क्वायर रूट भी होता है वो कितना होता है अपने पास, 0। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 है। ठीक, उसके बाद देखिए अंडर रूट ऑफ 1/4 है, इसको मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 4। अंडर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है, बट 4 का रूट कितना होता है, 2। तो आप देख सकते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2। नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है, 2/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब अलग से अंडर रूट 1 करूंगी और अंडर रूट 2 करूंगी तो मेरे को दिखेगा कि 1 का रूट तो 1 ही होता है, बट जो 2 का रूट होता है वो अपने पास एग्जिस्ट नहीं करता, डायरेक्ट सिंगल अपने पास नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2। नेक्स्ट जो अपने पास जब हम इनको अलग अलग करेंगे ये बनेगा अंडर रूट 3, नीचे क्या बन जाएगा अंडर रूट 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 3/2। लास्ट में 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी 1 आ जाएगा और नीचे भी 1 आ जाएगा। नीचे लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है, तो वहां से अपने पास वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये हो गया 0 30 45 डिग्री 60 और 90 डिग्री के लिए मेरे पास साइन की वैल्यूज आ गई। अब बात आती है कि साइन की वैल्यूज तो हमने याद कर ली, अब नेक्स्ट जो वैल्यूज है वो कॉज की है। तो कॉज की वैल्यूज कैसे याद करिए, देखिए अगर आपको साइन की वैल्यूज सबसे पहले नंबर पे याद हो गई ना, तो कॉज की वैल्यूज याद करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। कॉज के लिए आपको क्या करना है, जस्ट जो साइन की पहली वैल्यू थी वो कॉज की लास्ट वैल्यू आ जाएगी। चेक कीजिए, अगर साइन 0 डिग्री 0 था तो साइन कॉज 90 डिग्री 0 है। साइन 30 डिग्री 1/2 था तो कॉज 60 डिग्री 1/2 है। 45 पे सेम सेम आ जाएगी, ये जितनी 60 पे उतनी 30 पे हो जाएगी, जितनी ये 90 पे उतनी हमारे पास क्या पे हो जाएगी, ये 0 डिग्री पे हो जाएगी। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई किसकी, कॉस थीटा की। यानी कि अगर आपको साइन थीटा की याद है तो कॉस थीटा की ऑटोमेटिकली जो है वो फॉर्म आउट हो जाएगी। लास्ट रहता है हमारे पास टेन थीटा। देखिए टेन थीटा का मैंने आपको फॉर्मूला नहीं करवाया था, अब मैं आपको फॉर्मूला वो बना के भी दिखा देती हूँ कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा जो होता है वो अपने पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप पता क्या कीजिए, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों को कर दीजिए डिवाइड।
साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करोगे, इधर बनेगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, उधर क्या बन जाएगा P अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा P अपॉन एच, ये जो नीचे वाली टर्म होती है ये नीचे रहती है और जो सबसे नीचे वाली टर्म होती है ये सबसे ऊपर चली जाती है, तो h के साथ h कैंसिल हो गया, मेरे पास आंसर कितना आ गया P अपॉन बी। अब ये P अपॉन बी तो हमने किसी का फॉर्मूला पढ़ा था, ये किसका फॉर्मूला था, दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा। मतलब क्या है कि अगर मैं sin थीटा और cos थीटा की वैल्यूज को डिवाइड करूंगी तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ tan थीटा। अब देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं 0 को 1 के साथ डिवाइड करूं, अगर मैं 0 को 1 के साथ डिवाइड करूं मेरे पास आंसर कितना आएगा 0। नेक्स्ट इज, अगर मैं 1/2 को √3/2 के साथ डिवाइड करूं तो क्या बनेगा, सबसे ऊपर वाला ऊपर आएगा, उसके नीचे वाला उसके नीचे आएगा, उसके नीचे वाला उसके सामने आएगा और जो सबसे नीचे वाला होएगा वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। नेक्स्ट इज 1/√2, 1/√2 ओवर 1/√2 बनेगा अपने पास, सबसे ऊपर वाला सबसे ऊपर, उसके नीचे वाला उसके नीचे सामने आ जाएगा और सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सेम एज है अपने पास। और यहाँ पे लास्ट में क्या है 1/0। 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। कई बुक्स में इसको इंफिनिटी के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, पर इसकी वैल्यू ना ही हमसे कभी पूछी जाती है ना ही हम इसको कभी भी पुट इन कर सकते हैं। So this is about the values of the trigonometric ratios, कुछ specific angles की। अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क यही रहेगा that you have to complete these all trigonometric ratios on your own notebook। तुम लोगों को ये खुद बनानी है, एक बार 3-4 बार इसको बना के देख लोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के माइंड में सेटअप हो जाएगी। ठीक है जी। अब देखते हैं कि अपने पास एप्लीकेशंस क्या है। देखिए ये बहुत मेजर क्वेश्चन आता है हमारे पास। मैथमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसको पढ़ना हर बच्चा पसंद नहीं करता है, और जब भी किसी को बोला जाता है कि आप इसको पढ़ लीजिए तो उनका सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है, बताओ तो सही कि ये यूज कहाँ पे होता है, ये जिंदगी में तो कहाँ साइन थीटा कॉस थीटा यूज होता है। तो जो बच्चे तो अभी स्टार्टिंग में होंगे उन बेचारों को तो क्या पता होगा, वो खुद हंस के दिखा देंगे कि हाँ जी इसका कोई यूज नहीं है, बट नो इसका यूज है। नंबर 1 इसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में। लाइक क्या है, अगर आपको किसी चीज की हाइट पता है तो आपको उसका सिर्फ एक एंगल पता होना चाहिए। अगर आपको वो एंगल पता है तो आप उसका डिस्टेंस बता सकते हो, जो ग्राउंड डिस्टेंस है, या अगर आप वहां पे खड़े हो, आपके खड़े होने से और उसका जो सबसे टॉप वाला पॉइंट है वहां तक का हम डिस्टेंस जो है वो फॉर्म आउट करके बता सकते हैं। सेकेंडली हम क्या बता सकते, कहाँ पे यूज करते हैं इसको, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग में। जो बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड में अपना करियर जो है वो सेटअप करना चाहते हैं उनके लिए ये ट्रिग्नोमेट्री जो ब्रांच है ये बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्टिंग ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स। अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की फील्ड है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चेक करते हैं कुछ इसकी एग्जांपल्स में हम क्या करेंगे। पहले नंबर पे तो मैंने जस्ट एक क्विज रखा है जिसमें हम वैल्यूज देखेंगे कि कितनी वैल्यूज हमारे पास याद हो चुकी है। देखिए सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, sin 30 डिग्री की। सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, sin 30 डिग्री की। अब मैंने अपने माइंड में क्या लेके आना है कि मेरे पास जो सबसे पहली बेसिक एंगल, जो स्पेसिफिक एंगल था वो एंगल कौन सा था, 0 डिग्री का। दूसरा एंगल था मेरे पास 30 डिग्री का। जब मैंने पहली वैल्यू निकाली थी वो मैंने निकाली थी 0.4 करके, और जो दूसरी वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी मैंने 1/4 करके। और जब हम 1/4 किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। सॉरी यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी बनी है 1/2, बिकॉज 4 का रूट कितना होता है अपने पास 2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। सेकेंड वैल्यू अपने पास पूछी गई है cos 45 डिग्री की। cos 45 डिग्री की आपको ऐसे याद रखनी है, हमने देखा था कि 0 की लिखी थी, 30 डिग्री की लिखी थी, 45 डिग्री की लिखी थी, 60 डिग्री की लिखी थी और लिखी थी 90 डिग्री की। जो साइन की 0 डिग्री है वो कॉस की 90 डिग्री की है, जो साइन की 30 डिग्री की है वो कॉस की 60 डिग्री की है। बट जो 45 डिग्री की वैल्यू है वो दोनों में सेम है, और वो वैल्यू किसके इक्वल थी, साइन की 45 डिग्री कितनी थी अपने पास 2/4। 2/4 को जब हमने सॉल्व किया था तो वो हमारे पास आंसर कितना बना था 1/√2। तो वहां से अपने पास वैल्यू कितनी आ गई cos 45 डिग्री की 1/2। लास्ट अपने पास क्या था tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन की 60 डिग्री डिवाइड बाय किसका, कॉस का 60 डिग्री। अब 60 डिग्री हमें पता है कि यार साइन का 60 डिग्री अगर हम देखें तो यार 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री की वैल्यू आएगी। 60 डिग्री की वैल्यू क्या बन जाएगी 3/4, और उसका आंसर आ जाएगा √3/2। अब हमें यह भी पता है कि जो cos 60 डिग्री की वैल्यू है वो किसके साथ मैच करेगी, साइन के 30 डिग्री की। तो साइन की 30 डिग्री की अभी हम निकाल के हैं, द वैल्यू इज 1/2।
2। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये बनेगा √3/2 मल्टीप्लाई, जो नीचे वाली टर्म है वो नीचे रहेगी और जो सबसे ऊपर सबसे नीचे वाली है वो सबसे ऊपर चली जाएगी। सो फ्रॉम हियर वी गेट द आंसर एज √3। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? √3। ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो एप्लीकेशंस होती हैं उनका क्वेश्चन होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, बाकी क्वेश्चन हम पहले डिस्कस करेंगे फिर। सो क्वेश्चन था, अ लैडर लीन्स अगेंस्ट अ वॉल। लैडर का मतलब क्या होता है? पौड़ी। जैसे हमारे घरों पे पौड़ियां लगी होती है ना, ये पौड़ी है और ये पौड़ी किसके ऊपर लगी हुई है? एक वॉल के ऊपर। मतलब क्या, अब एक सीधी वॉल है और जो सीधी वॉल के ऊपर एक लैडर जो है वो इस तरीके से कुछ खड़ी की गई है। अब वो एंगल बना रही है किसके साथ? ग्राउंड के साथ। ऑब्वियसली ग्राउंड जो जमीन होगी वो यहाँ कहीं नीचे होगी और ग्राउंड के साथ वो एंगल बना रहा है कितना? 60 डिग्री का। तो यहाँ पे मेरा पास एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री का। आगे वो बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द लैडर। लैडर कौन सी है? ये जो लटाई हुई है यही हमारे पास लेंथ ऑफ लैडर, और ये लेंथ ऑफ लैडर कितनी दे दी गई है? 10 मीटर दे दी गई है। सो दिस लेंथ इज गिवन टू बी 10 मीटर। कहता फाइंड हाउ हाई द टॉप ऑफ द लैडर इज फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड है, ये लैडर का टॉप है, तो उन्होंने ये वाली हाइट जो है इसको पूछा गया। मान लिया कि ये हाइट जो है वो h है। अब यहाँ पे पता क्या करना होता है? सिंपली अगर आपको, इफ यू कैन ड्रॉ दिस फिगर ना, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। अगर आप फिगर को ड्रॉ कर पाओगे तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे, और अगर आपकी फिगर गलत हो गई तो आपका सोल्यूशन भी कंप्लीटली गलत होगा। अब यहाँ पे सिर्फ इतना चेक कीजिए कि मेरे पास एक तो परपेंडिकुलर, अब पता कैसे करना है? यहाँ पे ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और इधर जो एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड अपने पास क्या होती है? परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ पे जो मेरा रिलेशन क्रिएट हो रहा है वो एक परपेंडिकुलर और दूसरा किसके बीच में क्रिएट हो रहा है? हाइपोटेन्यूज के बीच में। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में जो रिलेशन क्रिएट होता है वो किसका होता है? अपने पास रिलेशन होता है वो किसका? साइन थीटा का। तो ये हमें कैसे याद होएगा? साइन थीटा कैसे आया? तो याद करना है, मैम ने क्या बताया था? पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज अपने पास क्या बन गया? साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है? 60 डिग्री दे रखी है। परपेंडिकुलर को हमने कितना माना है? h माना है, और हाइपोटेन्यूज अपने पास कितना है? 10 माना है, 10 दिया हुआ है, राइट। तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे लग गया अपने पास साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम निकाल के आ चुके हैं। साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू √3/2। अब मेरे को वैल्यू निकालनी है h की, तो h की वैल्यू क्या बन जाएगी? √3/2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 10। 2 के साथ 10 कैंसिल किया, तो हाइट की वैल्यू अपने पास कितनी बन गई? 5√3 मीटर्स। होपफुली द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट ये मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए थे। आई जस्ट वांट कि आप लोग खुद इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। एक बार मैं आपको बता देती हूँ। पहले क्वेश्चन में है, इन द राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द ऑपोजिट एंड द एडजेसेंट साइड्स। इसको एक बार क्लियर कर देती हूँ कि ये ऑपोजिट एंड एडजेसेंट साइड्स किसको लिखा है। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 90 डिग्री है, और यहाँ पे मान लो कि मेरे पास ये ए है, ये बी है और ये सी है, और यहाँ पे एंगल है मेरे पास 30 डिग्री। तो ये जो एंगल जिसकी मैं कैलकुलेशन, जिसके अकॉर्डिंगली मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ, इसके जो सामने वाली साइड होती है इसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑपोजिट साइड। और ये ऑपोजिट साइड मेरी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये मेरी क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये जो साइड जिसको मैंने एडजेसेंट साइड लिखा हुआ है, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? साथ साथ। तो अगर ये एंगल है तो ये जो उसके साथ लगी हुई साइड है इसको हम क्या बोल देंगे? एडजेसेंट साइड। तो उन्होंने सिंपली हम लोगों को क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है? एक परपेंडिकुलर बोला हुआ है, एक बार बेस बोला हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ पे दो रिलेशंस यूज करने पड़ेंगे and you will get the answer for the same. Next is the value of cos 45 degree and sin 60 degree. I think अगर आप 3-4 क्वेश्चंस ऐसे यहीं पे मेरी वीडियो में देख के ही कर लोगे तो आपको ये वैल्यूज भी याद हो गई होंगी। एक ट्री है कास्ट, ये भी अपने पास एप्लीकेशंस का है, यू कैन डू इट इजीली। अगला जस्ट मल्टीप्लाई करना है tan 60 डिग्री और cot 30 डिग्री को। यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो नाउ। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस एडअप किए हैं मैंने। अब ये वाले क्वेश्चंस तो आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे, बस ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये प्रूव दैट का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे तो आप इसको बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं, मैं करवा ही देती हूँ आपको। साइन 45 डिग्री की वैल्यू अपने पास कितनी होती है? साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और हमें पता है कि साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं उसका स्क्वायर करूंगी तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1/2। जब आप इनको ऐड करोगे आपके पास क्या बन जाएगा? 1 + 1, तो आंसर आ जाएगा 2/2, और फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? 1। यहां से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बनती है, यूनिवर्सल आइडेंटिटी बनती है, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के इक्वल होता है। मतलब क्या है? अगर एंगल हम सेम रख रहे हैं, तो जब हम साइन का स्क्वायर करते हैं, कॉस का स्क्वायर करते हैं, तो हमारे पास टोटल आंसर कितना आता है? 1 के इक्वल आता है। ये कुछ और क्वेश्चंस मैंने एडिशनल क्वेश्चंस ऐड किए हैं ताकि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए जितना हमने कर लिया हुआ है।
some more questions. And finally, thank you all for watching this video. If you like this, please like my video, subscribe my channel and share it with your friends so that they can also got clear with the concepts of trigonometry. Thank you so much.